गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का अलीशा फाउंडेशंस के मोबाइल ऐप क्लासेस में और मैं हूं शान सर। जैसे कि आप सभी छात्र जानते हैं कि आज की जो हमारी सेशंस है वो बिगिनर है और बिगिनर का मतलब है आज एमएस वर्ड की स्टार्ट होने वाली है, एमएस वर्ड स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शंस एमएस वर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं, या व्हाट इज एमएस वर्ड होता है क्या है, इंट्रोडक्शन एमएस वर्ड होता है क्या है, इसकी भी जानकारी करते हैं। या एमएस वर्ड के विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम लोग मोर इन्फॉर्मेशंस भी कहते हैं, मोर इन्फॉर्मेशंस एमएस वर्ड की चर्चा करते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, सबसे पहले चीज़ समझने की चीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही एक भाग है। बोलेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब यहाँ समझिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ऑफिस क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज होता है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट। तो उसी का एक भाग है जिस काम वर्ड से संबंधित किसी भी टेक्स्ट या अल्फाबेट को लिखना या एडिट करना या बनाना होता है, हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, एमएस वर्ड में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, एमएस वर्ड। यानी कि किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क हो, टेक्स्ट से मतलब समझ रहे हैं ना, ABCD XYZ, ठीक है, अल्फाबेट समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे जाके कर सकते हैं, एमएस वर्ड में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट किसके नाम से जाना जाता है, वर्ड के नाम से जाना जाता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सन 1983 में बनाया था। कब बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अब बोलेंगे सर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो होता है, कॉर्पोरेशन जो होता है वो बिल गेट्स का है, उसका ओनर कौन है, बिल गेट्स है, राइट। तो यहाँ पे बोला है कितने में बनाया, 1983 में बनाया गया है, जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बन चुका है। दुनिया का, वर्ल्ड का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बन चुका है। इसमें काफी सारे ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जो अन्य किसी वर्ड प्रोसेसर वाले सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर या जिसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से जो जानते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जो और सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखिए एमएस वर्ड जिस तरह से वर्क करता है तो एक लिब्रा ऑफिस भी होता है। लिब्रा ऑफिस का मतलब समझ ही रहे होंगे, लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर है, वो भी, ये भी तो सॉफ्टवेयर है, वो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है सबसे बड़ा चीज कि इसमें काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो अन्य किसी वर्ड प्रोसेसर वाले सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में अगर समझना है तो हमें वर्जन के विषय में समझना होगा। किसके विषय में समझना होगा, वर्जन का। वर्जन का मतलब होता है कि देखिए कि जब कोई भी चीज अपग्रेड होती है, यानी कि जब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड होते जाता है, वो वर्जन कहलाता है। जैसे वार्षिक में बहुत सारे कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे थ्योरी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, कोई प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, कोई थ्योरी पढ़ाते हैं। मगर हमारे यहाँ क्या होती है, थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होती है, मोबाइल ऐप क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, यानी कि फुल पैकेज यहाँ पे हर एक सुविधा है। तो क्या हो गया, वर्जन अपडेट होते रहा है मेरा। तो बोला जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, वर्ड 2007, माइक्रोसॉफ्ट 2010, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, जो वर्तमान में आप लोग थ्योरी लिख रहे हैं। अब ये सारे ऊपर निर्भर है कि कौन से वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर हैं वो कौन सा वर्जन करते हैं इस्तेमाल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या इंस्टीट्यूट वाले के डिपेंड करता है। बेसिकली जो आपको हम बता दें कि बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियली वर्क होता है ना, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियली वर्क अभी तक जो प्रेजेंट में हमने देखा है 2007 में ही होता है। कितना में होता है, 2007 में ही होता है। क्लियर एकदम। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज है कि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को। अब सर कंफ्यूजन किसके लिए होता है, तो कंफ्यूजन वर्जन के लिए होता है। अब कंफ्यूजन वर्जन के लिए होता है मतलब कि समझ लीजिए कि शान सर क्या पढ़ाते हैं और कंप्यूटर एजुकेशन क्या पढ़ाते हैं और कंप्यूटर एजुकेशन क्या पढ़ाते हैं, तो बच्चे में कंफ्यूजन आ रहा है कि सर क्या पढ़ाते हैं, आप कौन सा वर्जन पढ़ाते हो, कौन सा वर्जन पढ़ाते हैं ना।
तो सबसे पहले जब किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ परिवर्तन किया जाता है, हम सब पहले ही बता चुके थे, जब भी मॉडिफिकेशंस किया जाता है या कुछ चेंजेस किया जाता है तो उसे एक नए नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्जन दे जाता है। क्या कहता है, वर्जन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और कुछ दिन बाद मुझे लगता है कि इस सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें होना चाहिए या कुछ और नई चीजें अपडेट करना चाहिए, तो ऐसे में सभी चीजों का कंप्लीट करने के बाद एक नए वर्जन का नाम दे दिया जाएगा। जैसे अभी हमारे मोबाइल क्लासेस में हम लोग क्या किए हैं, स्टोर 99 चला रहे हैं, मालूम है कि नहीं आप लोग को, स्टोर 99 यानी कि स्टोर 99 अलीशा फाउंडेशन के मोबाइल ऐप में जाइए, स्टोर 99 है, स्टोर 99 में किसी भी तरह का कोर्स को चूज कर सकते हैं 99 रुपीज में, ओनली फॉर 99 रुपीज में। तो ये क्या, एक वर्जन हम लोग एक नाम दे दिए। क्लियर हो गया एकदम। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे वर्जन बताए थे कि नहीं बताए, सारे वर्जन, इनमें से कुछ वर्जन ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है और लोग उसे ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, वो बहुत फेमस है। फॉर एग्जाम्पल क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से लेकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 तक के सभी वर्जन आपस में मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा बहुत ऑप्शंस और टैब का अंतर होगा। क्या होगा, बहुत सारा ऑप्शन और टैब का ऑप्शंस होगा, चेंजेस होगा, जिसको आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम पढ़ेंगे, आप किसी भी चीज में पढ़ेंगे तो थोड़ा बड़ा क्या होगा, चेंजेस होगा ऑप्शंस का, बाकी बात सेम टू सेम रहता है। ठीक है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में लेटेस्ट वर्जन जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को धीमी गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर या लैपटॉप में इस्तेमाल करेंगे तो इसका कंप्यूटर और भी स्लो हो जाएगा। यानी कि किसी का अगर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो है क्या है, स्लो है, उसका प्रोसेसर कम है, रैम कम है, हार्ड डिस्क कम है, अगर उसमें आप यूज कीजिएगा तो क्या होगा, स्लो काम करेगा। क्या करेगा, स्लो काम करेगा, और कंप्यूटर को क्या कर देगा, स्लो काम कर देगा। राइट। अब यहाँ पे समझना है कोई चीज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा वर्जन यूज करना चाहिए। सबसे पहला चीज, बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन होता है सर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा वर्जन हम लोग यूज करें। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा वर्जन यूज करें, क्योंकि जो आपके इंस्टीट्यूट में जिस वर्जन का पढ़ाया जाएगा आप उसी वर्जन का इस्तेमाल करेंगे ना। शुरू में बताएं कि अगर हम सांसर हमारा 19 का करते हैं, कोई और इंस्टीट्यूट 7 का करते हैं तो अलग है जो आपके इंस्टीट्यूट में, लेकिन हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सा वर्जन इंस्टॉल करेंगे अच्छे वर्क के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अगर आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में कौन सा करना है तो आप 2007 से लेकर 2010 तक कर लीजिए, बेस्ट होगा। बाकी बात वर्जन तो और भी है, 19 तक वर्जन है ना, 16 है, 19 है, तो पढ़ाएं, वो भी कर सकते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट 7 और 10 में क्या डिफरेंस है समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर 7 करेंगे तो उसमें आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते, और 10 में अगर करेंगे तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ये ऑप्शन है। देखिए अगर आप हो सके तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को इंस्टॉल करें, क्योंकि इसमें पीडीएफ फॉर्मेट किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने का ऑप्शन दिया गया है। 2007 और 2010 की साइज काफी छोटी होती है और इसका लगभग सभी कंप्यूटर में अच्छे तरीके से वर्क करता है। क्या करता है, अच्छी तरह से वर्क करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 या माइक्रोसॉफ्ट 2019 वाले वर्जन की साइज काफी बड़ी होती है, जो अधिक पावर वाले कंप्यूटर में अच्छे तरह से काम करेंगे, जिसका प्रोसेसर क्षमता, रैम क्षमता काफी अच्छी हो। अगर आपके कंप्यूटर में क्वालिटी अच्छी है तो वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं 2019, अन्यथा नहीं तो 2007 और 2010 करेंगे। ठीक है। सबसे पहला चीज समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहला चीज, इसकी सहायता से हम किसी भी तरह के बुक तैयार कर सकते हैं और इसमें और उसको क्या कर सकते हैं, मार्केट में पब्लिश भी कर सकते हैं। अगर हमें नोट्स बनाना है तो कहां पे बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाएंगे।
अगर मैं बुक बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाएंगे, और क्या कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट। कहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, मार्केट में। ठीक है, अगर हमें लेटर तैयार करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे, अगर हमको फॉर्मेट बनाना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे, मेल मार्ज या रिज्यूम तैयार करना हो तो हम लोग कहाँ पे करेंगे, एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इनवॉइस और हैंडबिल बनाना हो तो हम लोग कहाँ पे बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। और भी बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, किसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और सारा काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस और भी हो सकती है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तेज कैसे करें, है ना। वर्ड में अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काफी ज्यादा तेज बनाना है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा सर क्या हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत स्लो काम कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर को अगर हमको तेज करना है तो आपको क्या होगा ना, पेज सेटअप करना होगा। ठीक है, टेब्स, फाइल्स, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेल मार्जिन, रिव्यू, व्यू में दिए गए सभी जितने भी ऑप्शन है उसकी अच्छी तरह से सीखनी होगी, नॉलेज प्राप्त करनी होगी, है ना। तेज बनने के लिए क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, जितनी चीजें जानकारी होगी उतनी जानकारी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हम लोग है ना, हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे, किसको समझेंगे, फाइल को समझेंगे, इंसर्ट ऑप्शंस को समझेंगे, पेज को समझेंगे, लेआउट को समझेंगे, रेफरेंस, मेलिंग, माइलिंग, रिव्यू, सारी चीज को समझेंगे। ये सारी चीजें हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो होता है ना, जनरल और एडवांस और शॉर्टकट कीज भी होती है। जनरल का मतलब कि सभी कुछ यूज करता है, बहुत लोग सिंपल दिखता है, कुछ एडवांस होते हैं कि बहुत लोग नहीं बताते हैं, है ना, कुछ शॉर्टकट की होते हैं जो नहीं बताते हैं। अगर इसको अच्छी तरह से आपको कर लेते हैं तो आप सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बन सकते हैं एमएस वर्ड में। क्या बन सकते हैं, सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बन सकते हैं एमएस वर्ड में। सबसे पहला चीज समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, 10, 13, 16 या 19 के अंदर फाइल मेनू के अंदर एक ऑप्शंस या वर्ड ऑप्शंस के नाम से एक ऑप्शंस मिलेगा, जिसके अंदर जो टॉपिक दिए गए उसे ध्यान से पढ़ लेना। हम आप लोग को आज बता देते हैं। आपको एक ऑप्शंस होगा, देखिए हम दिखा देते हैं आप लोग को। आप एमएस वर्ड को ओपन कीजिएगा, ऑफिस मेनू के अंदर जाइएगा, एक वर्ड ऑप्शन है यहाँ पे। इस वर्ड ऑप्शंस को आप अच्छा से पढ़ लेंगे। अगर आप तेज बनना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉपुलर, डिस्प्ले, प्रोफाइलिंग, सेव, एडवांस, कस्टमाइज, एड इन्स, ट्रस्ट सेंटर, रिजोर्स, ये सारी चीज को अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना तो बहुत ही तेज बन जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, ठीक। देखिए कुछ ध्यान देने वाली बात होती है, कुछ ध्यान देंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो इसके साथ कई सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होंगे। माइक्रोसॉफ्ट जब इंस्टॉल करते हैं ना तो क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जब इंस्टॉल करेंगे तो बहुत सारे चीज़ क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिश, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ऑननेट, ईटीसी, ये सारे क्या होता है, एमएस ऑफिस पैकेज का क्या होता है, पार्ट होता है। क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है। तो इंस्टॉल करते समय कस्टमाइज कर ले, जो आपको चाहिए और जो नहीं चाहिए उसे इंस्टॉल ना करें। जो हमको नहीं चाहिए हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, जो चाहिए हमको इंस्टॉल करना है। तो वहाँ पे एक कस्टमाइज का ऑप्शन होता है, उस जहाँ पे जाके आप कर सकते हैं कस्टमाइज का ऑप्शन, राइट। सबसे पहला चीज है कि कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं कि बोलते हैं सर कि कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट कैसे खोला जाता है या कैसे खोले, है ना। तो सबसे पहला चीज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के तरीके जो है बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे आसान और सबसे सुविधा जो होता है, सबसे आसान और सबसे सुविधापूर्ण जो बोलते हैं ऑप्शंस होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब जाएंगे ना तो देखिए विंडोज के अंदर एक देखिए एक क्या होता है कि आप लोगों को हम बता देते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि सबसे आसान और सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में खुलने वाले ये तरीका, इसके लिए सबसे पहले आप कीबोर्ड में Windows+R प्रेस करें। इसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप वहां पे क्या करें, विन वर्ड लिखकर इंटर या ओके दबाएंगे तो आपका एमएस वर्ड खुल जाए। सबसे आसान तरीका हम बता देते हैं आप लोग को आज कि आप क्या करेंगे कि
आपके कीबोर्ड में या आप लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप या कीबोर्ड में जो की करते हैं वहां पे एक विंडो शो कर रहा होगा, विंडोज कीज बोलते हैं इसको, है ना। इस विंडो की के साथ अगर हम लोग आर प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक रन बॉक्स खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? रन बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, रन बॉक्स जैसे खुलता है तो वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है विन वर्ड, विन WRD, विन वर्ड अगर लिखते हैं और यहाँ पे अगर ओके करेंगे तो आपका क्या होगा, वर्ड खुल जाएगा। विन वर्ड अगर खुलते हैं, अगर आप विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, अगर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो क्या करना होगा, पहले स्टार्ट बटन में क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम में जाइए, एसोसीरीज में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा, वहां से खुल जाएगा। राइट, ठीक है। या स्टार्ट मेनू में जाकर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च करके लिख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि अभी जैसे हम लोग विंडोज 8 चला रहे हैं तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च बटन दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ वर्ड लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, वर्ड। तो वर्ड से रिलेटेड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपन हो जाएगा आपको। समझ में आ गया? क्लियर एकदम सारी चीज अभी तक। अभी हम लोग बेसिक आपको एक सजेस्ट सबसे बड़ा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख रहे हैं तो कृपया आप अच्छे से सीखें। जिसमें क्या होगा, टेप बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? टेप। टेप का मतलब होता है, देखिए ये क्या है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। देख रहे हैं ना, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये क्या है, ये सारी चीज क्या है, टैब से। क्या है? टैब है। समझे कि नहीं? अब यहाँ पे समझना है कुछ चीजें को कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन जो खुलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो स्क्रीन खुलेगा आपका, सबसे पहले स्क्रीन में होम रहता है हमारा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, 7 ओपन करते हैं या 10 ओपन करते हैं तो देखेंगे कि इस तरह का खुलता है। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, इसे क्या कहते हैं, मेनू या टैब बार कहेंगे। इसी को हमको सबसे पहले समझना है ध्यानपूर्वक। किसको समझना है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू को। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं मेनू बार के नाम से भी जानते हैं और हम लोग टैब बार के नाम से भी जानते हैं। याद रहेगा आप लोग? और यहाँ पे सबसे ऊपर में जो लिखा हो रहता है डॉक्यूमेंट्स 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उससे हम लोग बोलते हैं टाइटल्स बार। क्या बोलते हैं हम लोग? टाइटल्स बार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एक ऑप्शन है, ये देख रहे हैं लाइन की तरह, इससे हम लोग बोलते हैं रिबन टैब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रिबन टैब्स बोलेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे सर रिबन टैब्स क्या है, तो देखो यहाँ से देख रहे हो ना, ये जो बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ना, ये सारी चीज किसके अंदर आती है? रिबन टैब्स के अंदर आती है। क्लियर एकदम? समझ में आ गया? रिबन टैब्स की विषय में आ गया। अब बोलोगे सर कि वर्किंग एरिया कहाँ, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं ना, व्हाइट कलर का, इसे हम लोग वर्किंग एरिया कहते हैं। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं। क्या करते हैं? किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, लिखते हैं। कहाँ से? एडिटिंग एरिया से। ठीक है, और एडिटिंग एरिया के अंदर एक रूलर्स एरिया होता है। देखो ये रूल एरिया है। रूल एरिया को मतलब होता है क्या है कि रूलर का मतलब समझ लीजिए कि आप टेक्स्ट कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और एंड कहाँ करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं लिखने का, है ना। तो रूलर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये टाइटल बार में ही एक होता है मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन होता है, राइट। अब यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन, इसे हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। ठीक है, क्या रहेगा? वर्टिकल स्क्रॉल बार। समझ में आ गया? सारा चीज समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं पेज व्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? पेज व्यू के नाम से जानते हैं। कौन सा? ये सब छोटा छोटा जो ऑप्शन खुला हुआ देखिए यहाँ पे, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पेज व्यू कहते हैं। और यहाँ पे देखिए जूम इन एंड जूम आउट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग जूम स्लाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जूम स्लाइडर कहते हैं। क्लियर रहेगा एकदम? अब यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है, ये सबसे ऊपर में देख रहे हो ना, इसे, ये जो छोटा सा देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल्स बार। क्विक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल्स बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल्स बार। कस्टमाइज क्यों नाम रखा गया है?
सबसे इंपॉर्टेंट। कस्टमाइज का मतलब है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो, इसमें ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हैं कुछ टूल्स को, इसलिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल्स बार कहा गया। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हेल्प आइकॉन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हेल्प खुल जाता है, या आप कीबोर्ड से F1 फंक्शंस की F1 को प्रेस करेंगे तो भी आपको खुल जाएगा। समझ में आ रहा है बारीक से हर एक चीज को? तो ओवरव्यू तो हम बता दिए, ऑप्शंस के विषय में बता दिए, सबसे पहला चीज है कि नहीं। अब यहाँ पे समझना है कि मेनू और टैब बार्स के विषय में। किसके समझना है? मेनू और टैब बार। तो मेनू किसे कहते हैं बच्चे? मेनू किसे बोलते हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, टैब्स के विषय में कहना है। मेनू बार को टैब बार भी कहा जाता है। इसके अंदर कई सारे मेनू आ जाते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू मेनू, ये सारी चीजें आ जाती है, राइट। आप बोलेंगे कि सर कि रिबन मेनू किसे कहते हैं? तो रिबन में जब आपको कोई मेनू जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट इत्यादि पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो सामने मेनू खुलता है उसे हम लोग रिबन मेनू कहते हैं। जैसे आप जैसे होम इंसर्ट में क्लिक कर दिए, जो खुल गया उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिबन मेनू कहते हैं। पेज लेआउट जो खुल गया तो उसे क्या कहते हैं? रिबन मेनू कहते हैं। अब टाइटल्स बार्स किसे कहते हैं? तो यहाँ पे समझना, टाइटल्स बार का मतलब होता है टाइटल बार मेनू बार के ऊपर में, मेनू बार के ऊपर में, ठीक है, क्या होता है? मेनू बार के ऊपर में जिसमें फाइल नाम शो किया जाता है उसे हम लोग टाइटल्स बार कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा? कहाँ पे? एक सेकंड, पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं, क्लियर एकदम। जैसे आप देखिए डॉक्यूमेंट्स 1 लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, क्या है? टाइटल बार। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, यदि उस डॉक्यूमेंट्स को आपने अभी तक सेव नहीं किया है तो वो डॉक्यूमेंट्स 1 कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अभी काम कर, इसको तो हमने सेव नहीं किया है ना अभी तक। जब तक सेव नहीं करते तब तक क्या हुआ? डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ रहता है। जैसे इस डॉक्यूमेंट्स को फाइल नेम से सेव कर लेंगे, फाइल नेम से सेव कर लेंगे, वो कहाँ पे शो करेगा? वो डॉक्यूमेंट्स फाइल नेम में बदल जाएगा। जैसे कैफ, दिलनवाज, उसमें बदल जाएगा, ठीक है। अब सेव करने से पहले, हमारा सेव करने के बाद, देखिए अगर हम सेव करते हैं, यानी कि ये सेव नहीं किए हैं और एक डॉक्यूमेंट्स हम ले लेते हैं और यहाँ पे एक दिलनवाज, दिलखुश का दिख रहा है, यहाँ पे दिलखुश है तो ये क्या हुआ? सेव किया हुआ है, नाम है। और यहाँ पे हम अगर सेव नहीं किए हैं तो डॉक्यूमेंट्स 1 है। समझ में आ गया मेरी बात? सेव करने से पहले क्या और सेव करने के बाद क्या होता है? तो क्लियर एकदम, ये सारी चीजें समझ में आ गया आपको? एनी क्वेश्चंस? इफ यू एनी क्वेश्चंस बड़ी? नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो सारी चीज हो गई। अब यहाँ पे समझो क्या होता है कि सबसे पहला चीज की हम लोग यूजिंग मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, हम लोग मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं या क्लोज बटन करते हैं। टाइटल बार के जस्ट राइट साइड में, किसके बार में? ये टाइटल बार है ना जी, टाइटल बार के राइट साइड में, तो यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन दिया जाता है, ठीक है। क्लोज बटन का काम क्या है, मैक्सिमाइज बटन का काम क्या है, मिनिमाइज बटन का काम क्या है, समझ लीजिए कि अगर क्लोज बटन कहते हैं, इससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद कर सकते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद करना है तो आप क्लोज बटन में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मैक्सिमाइज बटन, इसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। अगर आपको ये विंडो छोटा लगता है, ये मान लीजिए ये विंडो छोटा है, इसे छोटा अगर आपको हो गया है ना, इस तरह का अगर आप मान लीजिए, होता है ना कभी कभी होता है, छोटा हो जाता है ना, मान लीजिए इस तरह का है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करेंगे तो बड़ा आ जाएगा। मिनिमाइज बटन, इसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मिनिमाइज करने के लिए। मिनिमाइज का मतलब कि हम चाहते हैं कि एमएस वर्ड खुला रहे और मिनिमाइज रहे, तो यहाँ पे हम मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। ये बंद नहीं हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है। बंद आप ये कहाँ पे शो करेगा? इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं इसको टास्क बार बोलते हैं। तो टास्क बार में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, अब यहाँ क्लिक करोगे तो फिर वापस आ जाएगा, क्लियर एकदम। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि सर ठीक है, अब बताइए पेज को हम लोग स्क्रॉलिंग जो करते हैं, तो स्क्रॉलिंग 2 मूव में करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, राइट। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अगर वर्टिकल स्क्रॉल करेंगे तो इसमें क्या होता है, पेज को वर्टिकल स्क्रॉल करने के लिए ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहां देखेंगे कि पेज के राइट साइड में इसको हम लोग क्या करते हैं,
वर्टिकल बोलते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे अगर जो भी टेक्स्ट लिखे हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ये नीचे में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ये नीचे में आएगा आपका, अगर आप कुछ करेंगे तो नीचे में। हॉरिजॉन्टल का मतलब नीचे में, नीचे में शो करेगा ये हॉरिजॉन्टल है, राइट। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे बोले सर कि हॉरिजॉन्टल भी समझ गए हैं और वर्टिकल भी समझ गए, चलिए जूम ऑप्शंस का क्या काम है, जूम इन जूम आउट। देखिए पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, आप चाहे तो जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम लोग प्लस का भी यूज करते हैं। आप बोलेंगे सर प्लस किसका यूज करेंगे, ठीक है, प्लस किसका यूज करेंगे, तो प्लस का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, जूम इन के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे और जूम आउट के लिए माइनस का, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ये जो रूरल एरिया है, जो लास्ट में हमने बताया था रूरल एरिया का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। अगर पेज की लंबाई और चौड़ाई मार्जिन एक्सप्रेस को आपको दर्शाना है, आखिर ये पेज जो हम टाइप करेंगे कोई भी, देखिए यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल है ना, 8 लाइन का अगर हम टेक्स्ट कोई लिखते हैं और हम प्रेस इंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, टेक्स्ट कहाँ तक खत्म हुआ, उसका मार्जिन है ना। स्टार्टअप यहाँ से हुआ है और एंड यहाँ पे हुआ, तो मार्जिन है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, राइट। तो हेल्प ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसे आप वहाँ पे ऑप्शंस पर क्लिक करके वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। अगर हमको कोई ऑप्शंस का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हेल्प में क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हेल्प खुल जाएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सो ऑफलाइन है, ऑनलाइन रहेगा तो सारा डिटेल्स आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे क्या है ना, राइट। क्विक एक्सेल टूल्स बार का काम क्या होता है, क्विक टूल्स बार किसी भी काम को शॉर्टकट तरीके से करने के लिए इस ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई काम कर रहे हैं, हमको जल्दबाजी है, हमको सेव करना जल्दबाजी में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे आपको क्या होगा, सेव है, ओपन है, सारा चीज़ यहाँ पे है ना। यहाँ सेव है, सेव में क्लिक कीजिए, तुरंत से बॉक्स खुल गया, आपको ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। ओपन करना है तो ओपन वाले में ऑप्शन में क्लिक कर दिए, ओपन खुल गया फाइल, ठीक है। अगर हमको प्रिंट करना है तो प्रिंट कहाँ से करेंगे, प्रिंट में क्लिक करेंगे, प्रिंट खुल जाएगा फाइल, देख रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग क्विक एक्सेल टूल्स में जान सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया पूरा चीज, ठीक है। पेज व्यू, अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शंस के राइट साइड में जूम स्लाइडर के बगल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बिलो का मतलब नीचे के राइट साइड में जूम स्लाइडर के बगल में, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, पेज व्यू बोलते हैं, है ना, पेज व्यू है। तो अलग अलग तरीके से पेज किस तरह से डिस्प्ले करेगा उसे पेज व्यू कहा जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे निचले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। ये नीचे में देखिए, यहाँ पे आपका पेज 1 है, कॉलम 2 है, और वर्ड टोटल कितना है, 489 वर्ड हमने लिख लिया है, 489 वर्ड लिख लिया। ये क्या कहलाता है, स्टेटस बार में ही शो होता है। किस में बार होता है, शो में बार होता है, क्लियर है। तो आई होप कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी को आज की क्लासेस हमारी पसंद आई होगी, है ना। और ये सारी क्लासेस आपको YouTube पे भी मिलेगी और हमारे ऐप में भी मिलेगी। तो अगर जो भी बच्चे अगर आप तक ऐप डाउनलोड किए हैं और क्लासेस अटेंड नहीं करें तो क्लासेस अटेंड कीजिए और बाय कीजिए स्टोर 99 से आज ही। तब तक के लिए सांसर को दीजिए इजाज़त। खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए। आपका सांसर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।